कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि 19 रिंग्स यानी अंगूठियां बनाई जाती हैं। ये सब ताकत की रिंग्स होती हैं और इन 19 रिंग्स में से 3 रिंग्स एल्फ को दे दी जाती हैं। एल्फ नस्ल के लोग अक्लमंद, ईमानदार और अमर होते हैं, यानी ये मर नहीं सकते। 7 रिंग्स दे दी जाती हैं बोनों को। बोने पहाड़ी इलाके में रहते हैं और शिल्पकारी में बहुत अच्छे होते हैं। और 9 रिंग्स दे दी जाती हैं इंसानों को, जिन्हें ताकत हासिल करने का सबसे ज्यादा नशा होता है। ये रिंग्स बहुत ही ताकतवर होती हैं और जिस भी नस्ल के लोगों के पास ये रिंग होंगी वो हजारों सालों तक अपने लोगों पर राज कर सकेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ धोखे से एक और रिंग बनाई गई और ये रिंग बनाई गई डार्क लॉर्ड सारोन यानी अंधेरों के देवता सारोन की तरफ से। और इस रिंग में वो अपनी सारी ताकत, सारी शैतानियत और सारी दुनिया पर राज करने की हसरत को डाल देता है। दरअसल सारोन ऐसी रिंग बनाता है जो सारी रिंग्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर होती है और सब पर राज कर सकती है। रिंग बनते ही सारोन एक एक करके सब नस्लों पर हमला करता है और सबको अपना गुलाम बनाना शुरू कर देता है। लेकिन इंसानों और एल्फ्स की आखिरी सेना मिलकर सारोन का मुकाबला करती है और उन्हें जीत भी मिल रही होती है। लेकिन जब सारोन खुद जंग में उतर आता है तो बाजी पूरी तरह पलट जाती है और इसी दौरान सारोन इंसानों के राजा को भी मार देता है। और तभी राजा का बेटा एसलडोर वहां पहुंच जाता है। वो अपने बाप की तलवार उठाने की कोशिश करता है लेकिन सारोन उस पर पांव रखकर तलवार को तोड़ देता है। इसके बाद सारोन अपना हाथ राजा के बेटे की तरफ बढ़ाता है कि तभी एसलडोर अपनी टूटी हुई तलवार उसके हाथ की तरफ करता है, जिससे उसके हाथ की वो उंगली कट जाती है जिसमें उसने वो अंगूठी पहनी होती है। और वो अंगूठी उसके जिस्म से जुदा होते ही सारोन और उसकी सारी सेना राख बनकर उड़ जाती है और इसी तरह सारोन अपनी सारी जंग हार जाता है। और अब रिंग राजा के बेटे एसलडोर के पास है। इस रिंग की सबसे खास बात यह है कि ये जिस किसी के पास भी होती है वो इसकी ताकत को हासिल करने के लालच से बच नहीं पाता और किसी भी हाल में इसे अपने से जुदा नहीं करना चाहता। और अब जबकि ये रिंग राजा के बेटे के पास है, वो इस रिंग को खत्म करके बुराई की ताकत को खत्म कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और इस रिंग को अपने पास रखता है। और एक बार जब वो अपनी सेना की टुकड़ी के साथ कहीं जा रहा होता है कि तभी उस पर सारोन के कुछ बचे हुए लोग हमला कर देते हैं। राजा का बेटा एसलडोर वो अंगूठी अपने हाथ में पहन लेता है जिससे वो गायब हो जाता है और वहां से भागने के लिए एक तालाब में कूद जाता है। लेकिन ये रिंग राजा के बेटे को भी धोखा देती है और उसकी उंगली से निकल जाती है और जैसे ही ये रिंग उसके हाथ से निकलती है वो दोबारा दिखना शुरू हो जाता है और ऊपर से सारोन के लोग उस पर तीर चलाने लगते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब वो रिंग उसी तालाब में कहीं खो जाती है और अगले 2500 सालों तक वो रिंग इसी तालाब में रहती है। और 2500 साल बाद वो रिंग एक बार फिर अपना शिकार चुनती है और रिंग चली जाती है गोलम के पास। गोलम को इस रिंग की ताकत का नशा हो जाता है और वो इस रिंग को लेकर पहाड़ों की गहरी गुफाओं में चला जाता है। वो रिंग गोलम को लंबी उम्र देती है, जिसके बाद अगले 500 सालों तक वो रिंग गोलम के पास ही रहती है। और एक दिन वो रिंग गोलम को भी छोड़कर चली जाती है। दरअसल वो रिंग गोलम के हाथ से निकलकर पहाड़ से नीचे गिर जाती है और फिर वो रिंग एक ऐसे प्राणी को मिलती है जिसका कभी खुद रिंग ने भी सोचा नहीं होगा। वो मिलती है एक हॉबिट को जिसका नाम होता है बिल्बो बैगिंस। वो शायर का रहने वाला होता है। दरअसल हॉबिट भी एक इंसानों जैसी दिखने वाली नस्ल है जो बोनों से थोड़े लंबे और इंसानों से थोड़े छोटे होते हैं। ये ना तो योद्धा होते हैं और ना ही किसी सेना का हिस्सा होते हैं। इन्हें तो जिंदगी में बस एक ही काम करना आता है और वो है खुश रहना। ये खाते पीते, नाचते गाते, मस्ती करते हैं और इनका शहर जिसका नाम शायर है वो बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ ये बहुत ही आराम की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और अब बिल्बो बैगिन वो अंगूठी अपने साथ शायर ले आता है। बिल्बो का एक और दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है गैंडोल्फ। गैंडोल्फ एक बहुत ही ताकतवर जादूगर है, लेकिन वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कभी किसी बुरे काम के लिए नहीं करता। और आज बहुत सालों बाद वो अपने दोस्त से मिलने शायर आया है क्योंकि आज बिल्बो का जन्मदिन होता है। और आज उस रिंग को बिल्बो के पास कई साल गुजर चुके हैं। बिल्बो दरअसल 110 साल का है, लेकिन वो इतना बूढ़ा लगता नहीं है क्योंकि ये ताकत उसे अंगूठी ने दी है और वो किसी भी हालत में अंगूठी को खुद से दूर नहीं करना चाहता। दरअसल बिल्बो एक किताब लिख रहा होता है और इस किताब को पूरा करने के लिए उसे शायर छोड़कर एल्फ के देश रिवेंडल जाना है। लेकिन गैंडाल्फ को पता चल जाता है कि उसके पास वो अंगूठी है जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ताकतवर है। गैंडाल्फ उसे समझाता है कि वो इस अंगूठी को छोड़ दे, लेकिन पहले तो बिल्बो नहीं मानता और फिर बहुत समझाने के बाद वो मान जाता है और बिल्बो उस रिंग को वहीं छोड़कर अपने सफर पर रवाना हो जाता है। और अब जब फ्रोडो घर आता है, दरअसल फ्रोडो बिल्बो के रिश्तेदार का बेटा है। उसके माँ बाप के मरने के बाद फ्रोडो को बिल्बो ने ही पाला होता है और अब जब बिल्बो नहीं है तो उसकी हर चीज का मालिक फ्रोडो ही है। फ्रोडो गैंडाल्फ से पूछता है कि बिल्बो कहाँ है। गैंडाल्फ उसे बताता है कि वो हमेशा के लिए चला गया है एल्फ के देश और अब वो वहीं रहेगा अपनी किताब पूरी करने के लिए। फ्रोडो वहां पड़ी रिंग को उठाता है। गैंडाल्फ उसे बताता है कि ये सारोन की रिंग है जो बहुत ही ताकतवर और खतरनाक है और तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी क्योंकि सारोन इसे ढूंढ रहा है। फ्रोडो कहता है सारोन तो मर चुका है। दरअसल उन्होंने सारोन के बारे में किस्से कहानियों में ही सुना होता है। गैंडाल्फ कहता है कि सारोन का सिर्फ जिस्म राख हुआ था, उसकी आत्मा जिंदा थी और उसकी जान इस रिंग में कैद है और अब सारोन लौट चुका है। इसकी ताकतें बढ़ रही हैं और वो इस रिंग को हासिल करना चाहता है। ये रिंग खुद भी सारोन के पास जाना चाहती है क्योंकि ये दोनों एक ही हैं।
और तुम कभी गलती से भी इस रिंग को मत पहनना, क्योंकि इस रिंग के पहनते ही सारोन को पता चल जाएगा ये रिंग कहाँ है। फ्रोडो कहता है कि हम इस रिंग को कहीं छुपा देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ है। गैंडॉल्फ कहता है कि काश ऐसा हो सकता। दरअसल गोलम जानता था कि ये रिंग बिल्बो बैगिन के पास है और वो दुश्मनों के हाथ लग गया है। और अब सारोन जानता है कि ये रिंग बैगिन खानदान के किसी हॉबिट के पास है और वो इसे लेने के लिए कभी भी यहाँ आ सकते हैं। अब तुम्हें इस रिंग को लेकर यहाँ से जाना होगा। फ्रोडो इस रिंग को गैंडॉल्फ को देना चाहता है, लेकिन वो इससे मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि इस रिंग की ताकत को हासिल करने की लालच से आज तक कोई नहीं बच सका, इसीलिए वो इसे रखने से इनकार कर देता है। गैंडॉल्फ फ्रोडो को कहता है कि तुम अभी के अभी इस रिंग को लेकर शहर से चले जाओ और अब मैं अपने सरदार के पास जा रहा हूँ। वो बहुत अक्लमंद और बहुत ताकतवर है, उसे जरूर पता होगा कि क्या करना है। और वो फ्रोडो से कहता है कि सिर्फ दिन में सफर करना, रात में नहीं, और सड़क से दूर रहना। मैं तुम्हें ब्री गांव में मिलूंगा। और तभी गैंडॉल्फ को लगता है कि खिड़की में कोई उनकी बातें सुन रहा है और जब वो खिड़की के पास जाता है तो उसे वहाँ एक और हॉबिट नजर आता है जिसका नाम सैम है और वो फ्रोडो का दोस्त होता है। गैंडॉल्फ उसे हुक्म देता है कि तुम फ्रोडो के साथ जाओगे और उसे कभी अकेला मत छोड़ना। और अब सैम और फ्रोडो दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। उन्हें रास्ते में 2 और हॉबिट्स मिलते हैं जिनका नाम होता है मैरी और पेपिन। और अब वो चारों मिलकर ये तय करते हैं कि अब उन्हें ब्री गांव की तरफ जाना चाहिए जहां उन्हें गैंडॉल्फ ने मिलने के लिए कहा था। और जब ये रास्ते में होते हैं तो उन्हें एक काला साया घोड़े पर बैठा उनकी तरफ आता नजर आता है। वो चारों एक दरख्त के पीछे छुप जाते हैं और उस साये को एहसास होता है कि रिंग आसपास ही कहीं है। फ्रोडो ना चाहते हुए भी उस रिंग को पहनने लगा होता है। दरअसल वो रिंग खुद भी अपने असली मालिक के पास जाना चाहती है और अगर एक बार उस रिंग को फ्रोडो पहन लेता है तो सारोन को पता चल जाएगा कि वो रिंग कहाँ है। और तभी सैम उसे वो रिंग पहनने से रोक देता है और वो चारों वहां से भागने लगते हैं और वो काला साया जो सारोन का सैनिक है वो उनका पीछा करता है। वहीं से थोड़ी दूर नदी में एक नाव खड़ी होती है। वो चारों जल्दी से उस नाव में बैठ जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। वो काला साया उन्हें देखता रह जाता है और उन्हें पकड़ नहीं पाता और ये चारों अब वहां पहुंच जाते हैं जहां गैंडॉल्फ ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। वहीं दूसरी तरफ गैंडॉल्फ जब अपने सरदार को मिलता है और उसे सारी बातें बताता है, उसका सरदार कहता है कि हमें सारोन के साथ मिल जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर है और उसे हराना बहुत ही मुश्किल है। दरअसल वो पहले ही सारोन के साथ मिल चुका होता है, लेकिन गैंडॉल्फ उसका साथ देने से इनकार कर देता है, जिस पर उसका सरदार उसे बंदी बनाकर उसे वहां कैद कर लेता है, जिस वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाता जहां उसने फ्रोडो से मिलने का बोला था। और अब ये चारों हॉबिट्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं जहां एक इंसान को दिखाते हैं जिसका नाम होता है स्टाइडर। वो जंगल में रहता है और वो इंसान है, जिस वजह से उससे सब डरते हैं और उससे बात नहीं करते। वो चारों हॉबिट्स को बहुत गौर से देख रहा होता है। गैंडॉल्फ ने फ्रोडो को मना किया होता है कि वो किसी को भी मत बताए कि उसका नाम फ्रोडो बैगिन्स है, क्योंकि सारोन की सेना को पता है कि अंगूठी बैगिन खानदान के किसी हॉबिट के पास है। वहीं एक हॉबिट जिसका नाम पेपिन है वो लोगों से बातें कर रहा होता है और बताता है कि हमारे साथ एक बैगिन है। फ्रोडो भागकर उसकी तरफ जाता है उसे चुप करवाने के लिए और तभी उसका पांव फिसल जाता है और वो गिर जाता है। उसके हाथ से वो अंगूठी निकलकर हवा में चली जाती है और जब वो उस अंगूठी को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो अंगूठी उसकी उंगली में चली जाती है और जैसे ही वो अंगूठी उसकी उंगली में जाती है वो गायब हो जाता है। और सारोन के सिपाहियों को पता चल जाता है कि अंगूठी कहाँ है और वो सारे के सारे उस तरफ चल पड़ते हैं जहाँ चारों हॉबिट्स होते हैं। अंगूठी पहनते ही फ्रोडो को सारून की जादुई आंख नजर आती है। सारून उसे कहता है मुझे पता है कि तुम कहाँ हो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। फ्रोडो उससे डर जाता है और अंगूठी अपनी उंगली से निकाल देता है जिससे वो वापस विजिबल हो जाता है। और तभी स्टाइडर फ्रोडो को पकड़कर एक कमरे में ले आता है और उसे कहता है कि तुम लोगों का ध्यान कुछ ज्यादा ही अपनी तरफ कर लेते हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो चीज तुम्हारे पास है वो बहुत ही खास है और मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे कौन लगा हुआ है। और वो रात को उनको उनके कमरे में ना सोने देकर अपने कमरे में सुलाता है। और तभी रात के वक्त दिखाते हैं कि सारून के सिपाही उनके कमरे में जाते हैं जहां उन्हें कोई भी नहीं मिलता, लेकिन फ्रोडो और बाकी हॉबिट्स उन लोगों को खिड़की से देख रहे होते हैं। फ्रोडो बोलता है कि ये लोग कौन हैं, जिस पर स्टाइडर बताता है कि ये सारून के लोग हैं और अब हमें गैंडॉल्फ का ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से निकलना होगा। और फिर अगली सुबह ये पांचों जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। पेपिन फ्रोडो से पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर स्टाइडर उसे बताता है कि हम एल्फ के घर जा रहे हैं और फिर वो एल्फ के घर की तरफ चल पड़ते हैं। और अब 2 दिन का रास्ता तय करने के बाद ये लोग एक किले में आसरा लेते हैं। स्टाइडर बोलता है कि मैं आसपास कुछ देख कर आता हूँ और तुम लोग यहीं रुकना और कहीं जाना मत। और जाते हुए वो उनको कुछ हथियार देकर जाता है। और जब फ्रोडो सो रहा होता है तो बाकी हॉबिट्स आग जलाकर कुछ पका रहे होते हैं और तभी फ्रोडो भाग कर आकर वो आग बुझा देता है और बोलता है तुम्हें यहाँ आग नहीं जलानी चाहिए थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सारून के सिपाही वो आग की रोशनी देख लेते हैं, वो उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो किले के अंदर आ जाते हैं। अब वहाँ स्टाइडर नहीं होता और वो सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी फ्रोडो अंगूठी पहन लेता है और गायब हो जाता है। लेकिन सारून के सिपाही उसे देख सकते हैं क्योंकि वो जादू से पैदा की गई एक सेना है जो ना इंसान
इंसान है और ना मुर्दा, और वो फ्रोडो को तलवार मारकर जख्मी कर देता है। तभी वहाँ स्ट्राइडर आ जाता है और उन सबको मार देता है। अब फ्रोडो तलवार लगने से काफी घायल हो जाता है। वो अपनी उंगली से अंगूठी उतार देता है जिससे वो दोबारा विजिबल हो जाता है। और अब स्ट्राइडर और तीनों हॉबिट्स फ्रोडो के इलाज के लिए उसे वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन जहाँ उन्हें पहुंचना होता है वो जगह वहाँ से 6 दिन की दूरी पर है। और फ्रोडो की तबीयत लगातार खराब हो रही होती है, उसका जिस्म ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। तभी एक हॉबिट पूछता है इसे क्या हो रहा है, जिस पर स्ट्राइडर बताता है कि ये प्रेतों की दुनिया में जा रहा है, क्योंकि ये सरोन के सिपाही की तलवार से घायल हुआ है, जिस वजह से अब ये उनकी दुनिया में जा रहा है। और तभी वहाँ एक एल्फ आती है। ये स्ट्राइडर को जानती है क्योंकि ये स्ट्राइडर से प्यार करती है। वो बोलती है मैं पिछले 2 दिन से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम लोगों के पीछे 5 प्रेत पड़े हुए हैं। वो फ्रोडो को जख्मी हालत में देखकर कहती है कि मुझे इसे अपने राज्य रिवेंडल ले जाना होगा, वहाँ मेरे बाबा इसका इलाज कर सकते हैं और इसे ठीक कर सकते हैं। स्ट्राइडर उसे बोलता है कि 5 प्रेत हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें ध्यान से जाना पड़ेगा। वो कहती है कि अगर एक बार मैं नदी पार कर लूँ तो वो प्रेत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसके बाद वो फ्रोडो को घोड़े पर बिठाकर वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ वो 5 प्रेत उसका पीछा करने लगते हैं और किसी तरह वो नदी पार कर लेती है। और जब वो प्रेत नदी पार करने लगते होते हैं तो तभी नदी में सैलाब आ जाता है और वो 5 प्रेत सैलाब में बहकर आगे निकल जाते हैं। इसके बाद वो अपने राज्य रिवेंडल पहुंच जाती है, जहां उसके बाबा फ्रोडो का इलाज करते हैं, उसे ठीक करते हैं। और जब फ्रोडो को होश आता है तो उसके सामने गैंडाल्फ बैठे होते हैं। वो उससे पूछता है कि आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए, हमने आपका वहां बहुत इंतजार किया। फिर गैंडाल्फ उसे सारी कहानी बताता है कि कैसे उसके सरदार ने उसे कैद कर लिया था और कैसे वो वहां से छूटकर यहाँ पहुंचा है। और अब जब सब हॉबिट्स राज रिवेंडल यानी एल्फ के देश पहुंच चुके होते हैं, फ्रोडो को लगता है कि वो ये रिंग उन्हें देकर वापस अपने घर जा सकता है। लेकिन जब गैंडाल्फ ये बात एल्फ के राजा से करता है तो वो मना कर देता है। वो बोलता है कि हम ये जगह छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि अब ये जगह सेफ नहीं है। गैंडाल्फ बोलता है कि हमें इंसानों से मदद लेनी चाहिए, जिस पर एल्फ्स का राजा बोलता है कि नहीं, इंसान कमजोर हैं और आज ये जो भी मुसीबत आई हुई है ये सब इंसानों की वजह से ही है। वो बताता है कि 3000 साल पहले मैं वहीं था जब सारोन की उंगली काटकर ये अंगूठी एसलडोर के हाथ आई थी। मैं उसे माउंट डाउन की तहों में ले गया जहाँ ये रिंग बनाई गई थी, क्योंकि इस रिंग को वहीं खत्म किया जा सकता है। मैंने उसे कहा था कि इस रिंग को इस दहकते हुए लावे में फेंक दो और बुराई को खत्म कर दो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और फिर राजाओं का वक्त खत्म हो गया और अब इंसान बहुत कमजोर हो चुके हैं। इसके बाद वो एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें अलग अलग जगह से कुछ ताकतवर लोग आते हैं और यहाँ पर यह पता चलता है कि एसलडोर का असली नाम एरागोन है और ये इंसानों के राजगद्दी का हकदार भी है, लेकिन उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए। और ये एसलडोर खानदान का आखिरी वारिस भी है जिसने सारोन की उंगली काटी थी। अब यहाँ सब इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि इस रिंग को माउंट डाउन की तहों में कौन लेकर जाएगा, क्योंकि इसे वहीं खत्म किया जा सकता है, लेकिन वहां जाने में बहुत खतरा है जिसमें जान भी जा सकती है। और इसके अलावा इन्हें एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं होता। और तभी फ्रोडो बोलता है कि इस रिंग को मैं लेकर जाऊंगा, जिस पर वो सब लोग मान जाते हैं। और फिर फ्रोडो और उसके तीनों हॉबिट दोस्त गैंडाल्फ, बोनो के राजा का बेटा गिम्बली, स्ट्राइडर, एक एल्फ, एक योद्धा बोरोमी, ये कुल मिलाकर 8 लोग होते हैं जो रिंग को माउंट डाउन की तहों में ले जाने के लिए फ्रोडो की मदद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारोन की एक बहुत बड़ी शैतानी सेना तैयार हो जाती है और इस सेना को तैयार करने में सबसे बड़ा हाथ इसका होता है जिसने गैंडाल्फ को कैद किया था। और उसे पता होता है कि वो 9 लोग रिंग को खत्म करने जा रहे हैं, जिसके लिए वो बर्फानी पहाड़ों में से गुजरेंगे और वो उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो अब उस बर्फीले पहाड़ों में से आगे नहीं बढ़ सकते। और अब इनके पास एक ही रास्ता होता है कि वो सब पहाड़ के नीचे से जाएं, यानी मोरिया की सुरंगों से होकर, जहां बोने बसते हैं, क्योंकि वहां बोनों के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही खतरनाक है। गैंडाल्फ ये फैसला फ्रोडो पर छोड़ता है कि इन्हें कहां से जाना चाहिए और फ्रोडो उन सुरंगों से जाने का फैसला करता है क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। और अब वो सुरंगों के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत अंधेरा होता है। गैंडाल्फ अपनी छड़ी से रोशनी जलाता है जिसकी मदद से वो आगे बढ़ते हैं। और जब वो सुरंगों में और आगे बढ़ते हैं तो गैंडाल्फ रास्ता भूल जाता है। तभी फ्रोडो को कोई अजीब सा प्राणी दिखाई देता है। वो गैंडोल्फ को बोलता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। गैंडोल्फ बोलता है कि ये गोलम है, वो पिछले 3 दिन से हमारे पीछे लगा हुआ है। दरअसल गोलम वही होता है जिसे सबसे पहले पानी में ये रिंग मिली थी, जिसके पास ये रिंग 2500 साल तक रही थी और इसी को सारोन ने पकड़कर पता लगवाया था कि रिंग बैगिंस के पास है और अब ये इनके पीछे है। फ्रोडो बोलता है कि ये वहां से छूट कैसे गया, जिस पर गैंडाल्फ बोलता है छूट गया या हो सकता है छोड़ा गया हो हमारा पीछा करने के लिए। गैंडाल्फ उसे बताता है कि दरअसल गोलम अभी तक इस रिंग की मोह माया से निकल नहीं पाया। इसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, वो इस रिंग को पाना, इसलिए वो हमारे पीछे है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं जहाँ वो बोनो के शहर पहुंच जाते हैं।
ये शहर गिमली के भाई का होता है, लेकिन अब वो पूरी तरह वीरान होता है क्योंकि ऑक्स ने यानी सारोन के सिपाहियों ने यहाँ सबको मार दिया होता है, गिमली के भाई को भी। और अब गिमली के भाई की कब्र के पास सब खड़े होते हैं कि तभी एक बहुत बड़ा क्रीचर उन पर हमला कर देता है। ये सब मिलकर उसे मार देते हैं, लेकिन अभी भी मुसीबत टली नहीं होती कि तभी बहुत सारे ऑक्स उन पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए वो सब भागने लगते हैं। लेकिन ऑक्स उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी एक आवाज आती है जिसे सुनकर सब ऑक्स डरकर वहां से भाग जाते हैं। और ये आवाज होती है बॉलरो की, जो पुरानी शैतानी दुनिया का एक शैतान होता है। गंडाल्फ बोलता है भागो, यहाँ तुम्हारी तलवारें काम नहीं आएंगी। और ये सब भागने लगते हैं। बालरो इन सबको मारने के लिए इनका पीछा करता है और ये सब भागते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहां एक पत्थर का पुल होता है। गंडाल्फ उन सबको बोलता है कि तुम पुल के उस पार जाओ, और जब वो सब पुल पार कर लेते हैं तभी वहां बालरो आ जाता है। लेकिन गंडाल्फ उसे वहीं रोक लेता है और अपने जादू से उसे पाताल की गहराइयों में धकेल देता है, पर वो गिरते हुए गंडाल्फ को भी अपने साथ खींच लेता है और फिर वो दोनों जमीन की तहों में चले जाते हैं और इसी तरह ये सब गंडाल्फ को खो देते हैं। इसके बाद ये बचे हुए 8 लोग आगे बढ़ते हैं और एल्फ के घर पहुंचते हैं, लेकिन एल्फ इन्हें घर के अंदर नहीं आने देते क्योंकि फ्रोडो के पास वो रिंग होती है। लेकिन फिर बोरोमल के समझाने पर वो समझ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोरोमन, जो डार्क लॉर्ड सोरोमोन से मिल चुका होता है, वो एक नई फौज बना चुका होता है। इस फौज का नाम होता है ओराखाई। ये दिन में भी लड़ सकते हैं, जबकि सोरोमोन की पहली वाली सेना सिर्फ रात के वक्त लड़ सकती थी। और अब सोरोमोन अपनी ओराखाई फौज को डार्क लॉर्ड सोरोन की अंगूठी लाने भेज देता है और उन 8 लोगों को मारने का हुक्म दे देता है। और वहीं ये 8 नदी के रास्ते आगे निकलते हैं, लेकिन गोलम अभी भी इनका पीछा कर रहा होता है। इन्हें डर होता है कि कहीं गोलम इनका पता सोरोन को ना बता दे। और अब ये नदी में बहुत लंबा सफर करने के बाद एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। और जब वो सब बैठे होते हैं तो फ्रोडो चलता हुआ वहां से थोड़ा आगे निकल आता है। वो थोड़ा परेशान होता है और उसके पीछे बोरोमल भी आ जाता है और वो फ्रोडो से वो रिंग मांगता है, जिस पर फ्रोडो उसे रिंग देने से मना कर देता है और फिर वो जबरदस्ती उससे रिंग छीनने की कोशिश करता है और फ्रोडो वो रिंग पहन लेता है और गायब हो जाता है। और अब जब फ्रोडो रिंग पहन लेता है तो दुश्मन को उसका पता चल जाता है और वो वहां पहुंच जाते हैं। तभी वहां स्टाइडर आ जाता है। वो फ्रोडो को बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। और अब इनके और सारोन की सेना के बीच जंग शुरू हो जाती है और इस जंग में बोरोबल भी मारा जाता है, लेकिन मरने से पहले वो सारोन के सेना के बहुत सारे सिपाही मार देता है। बोरोमल को मरने से पहले अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रोडो नाव के पास पहुंचता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो सोचता है काश ऐसा कभी हुआ ही ना होता, ये रिंग कभी मेरे पास आई ही ना होती। और तभी फ्रोडो को गैंडॉल्फ की आवाज आती है। वो कहता है कि हम सबको भी यही लगता है, लेकिन ये फैसला हमारे हाथ में नहीं होता। हमें सिर्फ ये फैसला करने का हक दिया गया है कि जो वक्त हमें दिया गया है, क्या हम उसमें कुछ अच्छा कर पाते हैं या नहीं। गैंडॉल्फ की ये बात सुनने के बाद फ्रोडो में हौसला आ जाता है और वो अकेले ही नाव में बैठकर सफर पर निकल पड़ता है। और तभी वहाँ सैम आ जाता है और फ्रोडो के लाख मना करने पर भी वो उसके साथ आगे के सफर पर निकल पड़ता है, क्योंकि उसने गैंडॉल्फ से वादा किया था कि वो फ्रोडो को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। स्ट्राइडर, गिम्बली और एल्फ उन्हें सफर पर जाने देते हैं और खुद मैरी और पेपिन, जो 2 हॉबिट्स होते हैं, उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि सारोन के सिपाही उन्हें उठाकर अपने साथ ले गए होते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट। इस फिल्म के 3 पार्ट्स हैं। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस फिल्म के अगले 2 पार्ट्स भी एक्सप्लेन देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें। अगली वीडियो किस मूवी की होनी चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।